सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका है 7वां पाठ सुभाष तानी का अनुवाचन। आप बोर्ड देख रहे हैं। तो आज है 7वां पाठ सुभाष तानी। संस्कृत भाषा में स्थान स्थान पर जीवन के लिए दिशा निर्देशित सुंदर उक्तियों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं सुंदर उक्तियों को जो है सुभाष तानी के रूप में वर्णित किया गया है। सुभाष तानी के रूप में वर्णित किया है, मतलब जिसे कहते हैं बच्चों के अच्छे विचार, अच्छी पंक्ति, है ना। तो सूक्ति जो है छोटा होता है और जो है ये सुभाष तानी जो है नीति के दोहे जो होते हैं, यानी नीति के बारे में जो हमें बताता है। पहला है उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमम सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभुआ। जिनके अंदर ये 6 गुण हैं, उनकी भगवान भी सहायता करता है। उनकी जो है बरकत जो है भगवान के द्वारा भी होती है। भगवान भी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। उद्यम यानी कि मेहनत, साहस हिम्मत, धैर्य सहन शक्ति, बुद्धि विवेक जान रहे, शक्ति पावर, पराक्रम जो जवाब देने की क्षमता, है ना। षड़ेते यत्र वर्तन्ते, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं उनकी ईश्वर भी मदद करता है। पुस्तकस्तता तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक की विद्या, पुस्तकस्तु तु या विद्या, पुस्तक की जो विद्या है, परहस्तगतम धनम और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न, समय आने पर न वह विद्या हमारे काम आती है और न वह धन। खूब मोटी मोटी किताबें लेकर के आप अपनी अलमारी में सजाए रखिए, खूब मोटे मोटे, और जो है सब रख करके इनसे मांग के उनसे मांग के नोट्स दे दी, रख लीजिए, पूरा भर लीजिए, लेकिन किसी दिन खोल के आप उसको देखिए नहीं, है ना, तो वह आपके काम नहीं आएगा। उसी तरह से दूसरों के हाथ का धन है। किताब की विद्या और दूसरों के हाथ का धन एक समान है। जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, उसको लेने की युक्ति नहीं लगाएंगे, तब तक वह आपको मिलने वाला नहीं है। उसको लेने के तरीके अपनाने चाहिए, उपाय करने चाहिए कि वह मेरे पास आ जाए। जब वह आपके पास आ जाएगा तभी आपका होगा, क्योंकि दूसरों के हाथ में कहा गया है कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख करके लड़ाई नहीं की जा सकती, युद्ध नहीं जीता जा सकता। अपने हाथ में तलवार होनी चाहिए, है ना, अपने हाथ में ज्ञान अपने होना चाहिए। यानी यार एग्जाम में तुम बता देना हम नहीं याद कर पाए हैं, तो उसके भरोसे तुम ना याद कर पाओ और तुम्हें ना एग्जाम में बताए हो तब, और एग्जाम में चीटिंग करने के लिए जो है तुम प्लानिंग किए हो, तो और वो तुम्हें भरोसा दिया है, तो इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम युद्ध जीत सकते हो? नहीं। दूसरों के भरोसे यानी पुस्तक के भरोसे हम कभी सफल नहीं हो सकते जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बपोया। वह माता शत्रु और पिता बैरी होता है जो बचपन में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वे सभा में उसी तरह से सुशोभित होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। सभा में उनकी स्थिति वैसी ही होती है कि जैसे हंसों के बीच में बगुले की होती है, एक निरीह प्राणी की तरह वह देखे जाते हैं। प्रदोषे दीपका चंद्र प्रभाते दीपका रवि त्रैलोके दीपका धर्मा सुपुत्र कुल दीपका। प्रदोषे दीपका चंद्र यानी रात का दीपक चंद्रमा, सुबह का दीपक रवि, तीनों लोकों का दीपक धर्म और कुल का दीपक पुत्र होता है ना। लोग इसी से अपने उसको प्रकाशित मानते हैं कि शाम को जब चांद निकलता है तो वह प्रकाश फैलाता है। अंधेरे का उजाला कौन है? प्रकाश। अंधेरे में उजाला देने वाला कौन है ना। अंधेरे में मदद करने वाला कौन है? चंद्रमा। और सुबह प्रकाश फैलाने वाला कौन है? सूरज।
और तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाला कौन है? धर्म। और कुल का जो है, कुल का जो दीपक होता है, यानी कुल का दीपक कौन है? कुल में प्रकाश फैलाने वाला, कुल को प्रकाशित करने वाला कौन है? सुपुत्र, सुंदर पुत्र। पुत्र क्यों नहीं लिखा गया? सुपुत्र, यानी कि सुंदर, गुणवान, गुणी, सहनशील। ऊपर दिया गया है उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति जिसके अंदर भरी हो, वह जो है क्या है? शक्ति और पराक्रम जिसके अंदर वो सुपुत्र है, वह सुंदर पुत्र है। दृष्टिपूतम नेतस्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनापूतम समाचारे। दृष्टि को स्वच्छ बनाने के लिए जो है न्याय करना चाहिए, है ना। और पानी को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ जल से पानी को छान कर पीना चाहिए। न्याय करने के लिए दृष्टि को अपनी सही रखना चाहिए। न्याय के लिए दृष्टि सही होनी चाहिए। और जो है पीने के लिए जल को कपड़े से छान कर पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, और सही बोलना चाहिए। सच बोलना जो है, सच बोलकर मन को स्वच्छ रखना चाहिए। मनापूतम समाचारे। और ये जो है अच्छे लोगों के ऐसे विचार होने चाहिए। समाचारे, जो ऐसा होना चाहिए। ऐसी जैसे कहा गया है ना, सठे साठे समाचार, दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। न्याय करने के लिए दृष्टि सही होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए पानी को कपड़े से छान कर पीना चाहिए। और सतपुतम, और वाणी को और मन को शुद्ध रखने के लिए जो है सच बोलना चाहिए। मन को सच रखने के लिए सत्य वाणी बोलना चाहिए, है ना। तो ये अच्छे विचार हैं, अच्छे गुण हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धराधरो वर्षन्ति नातम हेतो परोपकाराय संताम विभूतिया। परोपकार करना ही सज्जनों की विभूतियां हैं, सज्जनों के लक्षण हैं, सज्जनों की धन है। पिबन्ति नद्यः स्वयं, नदी कभी भी अपना जल नहीं पीती है। वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। और पृथ्वी कभी जो है धराधरो वर्षांति ना तहम्य तो, और जो है बादल कभी वर्षा के पानी को पी नहीं लेता है, वह उसे नीचे गिरा देता है। परोपकाराय संतम, इसी तरह से परोपकार करना सज्जनों की विभूतियां होती, परोपकार करना सज्जनों के लक्षण होते हैं। जैसे नदी जो है हमेशा परोपकार के लिए बह रही है। इसमें एक उदाहरण ये भी आता है, परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय फलन्त वृक्षा परोपकाराय दुहन्ति गावा परोपकारार्थमिदं शरीरम। इस शरीर का अर्थ ही है परोपकार करना। परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए नदियां बहती रहती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देता है, और परोपकार के लिए ही हमारा यह शरीर बना हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। तो बच्चों, आज आपका ये सुभाषतानी पाठ का अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया। जो है ये पैराग्राफ, मतलब जो पंक्ति आपके समझ में नहीं आई होगी वह आप हमसे पूछ सकते हैं, और दोबारा इसका रिवीजन मैं फिर करवाऊंगी। और ये शब्द अर्थ है आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे, तथा इस जो है पंक्तियों का जो है अर्थ आप अपनी किताब में ही पेंसिल से लिख लेंगे। जहाँ जो नहीं आएगा वह पुनः वहाँ टिक लगा लेंगे और हमसे पूछेंगे दोबारा, तो हम आपको फिर बताएंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।